दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देश की फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय श्रीमती निर्मला जी ने यूपीए के शासनकाल की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर वाइट पेपर जारी किया है। उसी को लेकर आज ये दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। यूपीए सरकार के दौरान प्रशासन पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था, पंगु हो गया था। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और भ्रष्टाचार के कारण देश के लोगों का यूपीए की सरकार से पूरी तरह से विश्वास उठ गया था। पूरी दुनिया में भारत की छवि लगातार खराब हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान प्रतिदिन किसी न किसी घोटाले की गूंज सुनाई पड़ती थी, चाहे वो कोयला आवंटन घोटाला हो, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हो, जी टेलीकॉम घोटाला हो, शारदा चिट फंड घोटाला हो, आईनेक्स मीडिया घोटाला हो, एयरसेल घोटाला, एंट्रिक्स देवास डील, नौकरी के लिए जमीन घोटाला, पंचकुला और गुरुग्राम में जमीन घोटाला, आप विमान खरीद घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला जैसे ने कितने घोटाले यूपीए सरकार के समय में हुए। तब हम विश्व की सबसे पूरी दुनिया में जो 5 खराब अर्थव्यवस्थाएं थी, 5 देशों की, उनमें भारत एक था। और आज पूरे दुनिया में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर है और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स यूपीए सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, पूरी तरह से सरकार उनका संचालन करने में विफल रही। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन हमारी केंद्र की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। हमारे सामने विदेशी मुद्रा संकट था और अब हमारे पास 620 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है। तब इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 7.6 बिलियन डॉलर था, आज निर्यात बढ़कर 22.7 बिलियन डॉलर हो चुका है। हम इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तब विदेशी निवेश 305 बिलियन डॉलर और आज 596.5 बिलियन डॉलर है। अब 29% जनता गरीबी रेखा के नीचे थी, अब 11% ही रह गई है। इसके लिए भी हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। तब केवल 350 स्टार्टअप थे, आज 1,17,000 से ज्यादा हैं। तब मेट्रो वाले शहर सिर्फ 5 थे, आज 20 हो चुके हैं। तब राष्ट्रीय राजमार्ग
700 किलोमीटर थे, लेकिन 10 वर्षों में दुगने हो गए, लगभग 55,000 किलोमीटर हो गए हैं। तब रेल दुर्घटनाओं की औसत 233 थी, अब केवल 34 है। टोल प्लाजा पर औसतन प्रतीक्षा समय जो है वो 12.2 था, जो आज घटकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। ऊर्जा क्षमता 249 मेगावाट से बढ़कर 429 मेगावाट हो गई है। तब औसतन 12 घंटे बिजली उपलब्ध रहती थी, अब 20 घंटे हो गई है। हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 149 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज भी 347 से बढ़कर 706 हो गए हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या 676 से बढ़कर 1168 हो चुकी है। एलपीजी कनेक्शन 14 करोड़ 5 लाख से बढ़कर 31 करोड़ 4 लाख हो गए हैं। पीएनजी कनेक्शन 22 लाख 3,000 से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो चुके हैं। हम इसके लिए भी प्रधानमंत्री के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पानी के कनेक्शन भी 3 करोड़ 2 लाख थे, आज मोदी जी की सरकार के समय में यह बढ़कर 13 करोड़ 8 लाख हो गए हैं। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वाली की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो चुकी है। ये एक दोनों सरकारों के बीच में जो पिछले 10 साल से एनडीए की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, और इससे पहले 10 साल तक की सरकार जो यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, तो दोनों का कंपैरिजन आपने अच्छे से देख लिया है। मैं यही जानकारी मीडिया के सभी साथियों को देना चाहता था, और अंत में मैं देश की फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय श्रीमती सीतारमण जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया है, देशवासियों को मनमोहन सिंह की जो 10 साल की सरकार थी, यूपीए की सरकार, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही, किस तरह का उनकी सरकार के समय में सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और मोदी जी की सरकार के समय में मोदी जी की सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने प्रगति की है, उन्नति की है। इसी की जानकारी देने के लिए मैंने आप सभी लोगों को पार्टी की ओर से आमंत्रित किया। आप आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।